बचपन से सपनों तक की उड़ान, जहां हर कदम पर मिलती है प्रेरणा। ये है आपका अपना एक भरोसेमंद विद्यालय। तो आज ही विजिट करें आपके अपने विद्यालय में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं एक ऐसी विद्या के मंदिर जहां छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा के रूप में एक आगे बढ़ाने का जो प्रयास है, कहीं ना कहीं जैसे बच्चों के जो नींव का पत्थर जो साबित होती है एक शिक्षा। तो आज हमारे साथ जंबेश्वर बाल विद्या निकेतन विद्यालय के प्रधानाध्यापक हमारे साथ हैं, सुरेंद्र जी बड़ोदिया। तो बात करेंगे इस विद्यालय में जो नन्हे मुन्ने बच्चों को इनके द्वारा शिक्षा दी जाती है, किस प्रकार का मोटिवेशन रहता है। क्योंकि बात करें प्रारंभिक शिक्षा ही अगर मजबूत है तो आगे बच्चों का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं एक उसकी अपने उज्जवल कामना कर सकते हैं। तो सुरेंद्र जी, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपका। नमस्ते सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी जी। तो सुरेंद्र जी, एक डेजर्ट इलाका माना जाने वाला रेतीला इलाका है, दूर दूर ढानियों में बसे हुए लोग हैं जी सर। आपने एक बच्चों को शिक्षा की तरफ लाने का जो प्रयास है और इतनी दूर से आके सीकर से यहाँ विद्यालय की जो शुरुआत की है, किस प्रकार? देखो, एरिया विजिट होते कोई भी, हमारा माहौल एक ऐसा है कि वहाँ शिक्षा का खूब सारा विस्तार है सर जी। विस्तार है तो एक अपना ऐसा ही माहौल बना है कि शिक्षा की तरफ सब ज्यादा बढ़े हुए हैं जी। तो हमारे परिवार में भी शिक्षित हैं, लोग हैं बिल्कुल। तो हमने भी एक रास्ता शिक्षा का चुना था। उसके बाद में वहां पर भी देखा तो वहां पर भी शिक्षा का स्टार का शिक्षण भी। उसके बाद में एक बार हम लोग इस साइड आए थे, जोधपुर, नागौर, बीकानेर। तो यहाँ पर देखा कि यहाँ शिक्षा का स्तर बहुत कम है। तो मैं और मेरे एक साथी है जी, तो हम दोनों ने मिलकर प्लान किया कि हो सके ना इस डेजर्ट एरिया में हम कुछ शिक्षा का विस्तार करें। बिल्कुल। तो हम एक स्कूल देख रहे थे कि जहाँ पर हम बच्चों को पढ़ा सकें, ऐसी जगह हो। तो आए बद्दू में साथी जी ने शुरू यहीं से किया था। जब हम आए थे तो यहाँ बच्चों की संख्या केवल 60-70 थी। पहले हम 2 जुड़े, उसके बाद में और साथीगण भी आए, सबने मेहनत कर करा के और वर्तमान में हम 250 से प्लस बच्चे जोड़ रखे हैं। तो बात करेंगे, जैसे आपने बताया कि एक इस विद्यालय में आपने बताया कि 60-70 की स्ट्रेंथ को हाँ जी सर आज 250 के लेवल पे लाना, कैसा संघर्ष रहा? संघर्ष तो है सब। पहला तो ये है कि डेजर्ट एरिया बच्चे एक जगह नहीं है, बिल्कुल गाड़ियों से चुन कर लाने पड़ते हैं बिल्कुल। और पहली बात, एक बात ये भी है सर, यहाँ के जो अभिभावक है ना वो अभी तक शिक्षा से जुड़े हुए हैं नहीं बिल्कुल भी। तो उनको बताना कि शिक्षा का क्या महत्व है, वो महत्व बताकर उसके बाद में पहले तो बच्चों के से ज्यादा उनके घर वालों को पढ़ाना पड़ता है जी। शिक्षा का महत्व बताना पड़ता है। उसके बाद में उसको लाते हैं, उसको हम जैसा उनको बताते हैं ना वैसा करके दिखाते हैं, तब बोलते हैं बच्चे। तो गुरुजी, जैसे आपने बताया कि बच्चों को जोड़ना, कहीं ना कहीं अभिभावकों को भी एक मोटिवेशन करके आपने यहाँ बच्चों को लाना, उनको आप से जोड़ के रखना, ये भी एक बड़ी बात है। तो बात करेंगे जैसे कि अगर माध्यमिक या उच्च माध्यमिक बच्चों में तो एक जैसे सामने से बिठाना आसान है, आप एक छोटे छोटे बच्चों को। हाँ सर, ये बात तो आपकी सही है। मजबूत नींव होती है ना वो छोटे बच्चों से तैयार होती है। अब यदि जो बच्चा 10th में, 11th में या 12th में है तो वो बच्चे तो एकदम तैयार हैं, वो तो तैयार किए हुए हैं। परंतु जो बच्चे छोटे होते हैं ना, उसकी नींव मजबूत करना शिक्षक के लिए मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होती है। तो आपके पास अगर बात करें स्टाफ की, हाँ, किस प्रकार मतलब स्टाफ की क्या व्यवस्था रहती है? स्टाफ बिल्कुल सर जी, हमें लोकल की बजाय हमारे शेखावाटी सेक्टर के स्टाफ है ना, उनको ज्यादा लाना पसंद करते हैं उनसे। क्योंकि एक तो हम ये नहीं करें कि यहाँ के अच्छा नहीं पढ़ाते हैं या वो नहीं बात है, परंतु जो हम माहौल बना रहता है ना, उसमें ये देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा शेखावाटी सेक्टर के जो स्टाफ आएंगे ना, वो मेरे हिसाब से बेहतर कर पाएंगे।
बेहतर कर पाएंगे। बिल्कुल, ये बात है। तो जैसे 8वीं बोर्ड का रिजल्ट है आपके पास, हाँ। किस प्रकार रहा? सर जी 8वीं बोर्ड का रिजल्ट अपना 100% रहा था। जो हमारे पिछले 70 बच्चे थे ना, उसमें बी ग्रेड और ए ग्रेड आई है करीब बच्चों के, और ए ग्रेड ज्यादा आई है। और रही बात 5वीं क्लास की, 5वीं क्लास में जितने बच्चे थे ना, उसमें 17 बच्चे थे और उसमें करीब बच्चों के ए ग्रेड आई है। कहीं कहीं अभिभावकों की ये मतलब जैसे सुनने में आ रहा है कि फीस वगैरह को लेकर कई विद्यालयों में से मतलब रहता है कि भी फीस कम देखते हैं, फैसिलिटी ज्यादा, इसको कैसे मैनेज करते हैं आप? देखो ये बात सही है, फीस अभिभावक दे देगा। यदि हम मेहनत करवा के बच्चों को कुछ सिखाएंगे तो मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि अभिभावक फीस नहीं देगा, फीस दे देगा। यदि हम बच्चों को कुछ सिखाएंगे ही नहीं ना, तब फीस में प्रॉब्लम आएगी सब। तो 8 तक के बच्चों की आपका फीस का क्या शेड्यूल रहता है? जैसे फीस का शेड्यूल जो अपने साइंस का कमेटी बैठती है वो निर्णय करते हैं, वही फीस लेते हैं। और उसके अलावा जो बच्चे व्हीकल से आते हैं उसका व्हीकल चार्ज अलग होता है। खेलों की भी एक अहम भूमिका रहती है। हाँ, बच्चों आपके द्वारा क्या? देखो सर जी, हम खेल के मामले में बच्चों से जो ज्यादा गतिविधि नहीं कर पा रहे हैं, कारण इसका एक है कि अभी तक हम विस्तार ही कर रहे हैं, धीरे धीरे हो सकता है 1-2 साल में हो जाएगा। परंतु इस समय एक बार जो इंटरवल में खेल खिलाते हैं या क्रिकेट है, घोष खेल वगैरह 1-2 खेल खिलवाते हैं। हाँ। एक बाल मनोविज्ञान की बात करें या जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उनकी तरफ आपकी क्या रुचि रहती है? तो बच्चों की शिक्षा के साथ साथ सर्वांगीण विकास, जिसमें खेल कूद है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है और भी है, खेल कूद जो भी है, वो सब मैं मानता हूँ कि वो सब होना चाहिए। बिल्कुल। ये तो क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश रहेगा? क्षेत्रवासियों के लिए तो मैं यही कहूंगा कि यदि वर्तमान में सबसे ज्यादा जरूरी है ना तो शिक्षा है। यदि बच्चा शिक्षित हो गया ना तो वो कामयाब है। और मैं ये भी नहीं मानता कि शिक्षा का मतलब सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरी कभी भी नहीं है शिक्षा का। शिक्षा से अपना व्यक्ति सर्वांगीण विकास कर सकता है। दूसरी बात, यदि नौकरी भी नहीं लगेगा ना तो उसका जीवन जीने का ढंग, रहने की शैली, कमाने का तरीका और ये सब है ना उसका अलग ही रहेगा। बिल्कुल। तो बिल्कुल जैसे सर ने बताया कि बच्चे का अगर सर्वांगीण विकास, उनकी नींव मजबूत है तो आगे चल के भी बच्चे का भविष्य है वो कहीं ना कहीं एक उज्जवल होने की पूरी संभावना रहती। लेकिन इनके द्वारा यह भी संदेश है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जाए। तो सर हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी अपना टाइम दिया और हो सकता है तो हम अच्छा से अच्छा प्रयास करेंगे सभी बच्चों के लिए। तो देखते रहे सूचना दर्पण न्यूज। हम इसी प्रकार आपको शिक्षा के क्षेत्र में जो विद्यालय अपना जो परिणाम और अपनी योग्यताएं रखते हैं उनसे रूबरू करवाते रहेंगे। धन्यवाद। उच्च प्राथमिक विद्यालय है तो आज हम इसकी जो 8th क्लास है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार यहाँ पे बच्चों को शिक्षा दी जाती है और उसकी विजिट करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर जैसे अपने बात करें इस विद्यालय की, किस प्रकार शिक्षा के अंदर क्या रहता है, इसका जो रुझान है किस प्रकार? शिक्षा में तो वही है, क्लास में चल रही है, पढ़ा रहे हैं और अच्छी शिक्षा चल रही है। तो 8वीं तक का विद्यालय है, बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम वगैरह कैसा रहता है? बोर्ड का 100% रहता है, 8वीं हो या 100% 5 तक का। पिछले साल भी 100% रहा, लगभग B ग्रेड A ग्रेड 8वीं।